मजदूर की कोई हैसियत नहीं है, आप सारे लोग जानते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? न कुछ विचार कर सकता है कि क्या करे। विचार करने के लिए भी 5 साथी चाहिए कि समस्या आ गई है क्या क्या, और प्रदर्शन करना, सरकार पर दबाव डालने के लिए तो और बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे पहले जो जरूरत जो हम देखते हैं कि जो समस्या सबसे बड़ी विकराल है कि मजदूर अलग थलग लगता है कि हमको काम मिल जाएगा हम निश्चिंत हैं, उनको काम मिल जाएगा निश्चिंत है, और इस तरह सब अलग थलग है और सब आदमी परेशान है। काम की समस्या का हल क्या हो यह एक आदमी के बस की नहीं है, और सब आदमी समस्या का जिस साथी से पूछिए तो बोलते हैं कि 30 दिन, कोई 15 दिन, कोई और खराब स्थिति में है कि काम नहीं। तो जब इस समाज में बिना काम के हम जिंदा नहीं रह सकते। किसी के लिए काम करना है, किसी का मकान बनाना है, पुल बनाना है, सड़क बनाना है, किसी की पेंटिंग करना है, अलमारी बनाना है, मैंने बनाना है। किसी के लिए दौलत बनाना है, तो दौलत बनाने के लिए हम तैयार हैं, दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं। दौलत बनाकर ताकि हम जिंदा रह सकें। लेकिन दौलत जो बनाने वाले हैं, जो मालिक हैं, और उनका जो व्यवस्थापक सरकार है, इसके कोई चिंता नहीं है हम मरे या जिए, उसके लिए है कि आप मरेंगे दूसरे मजदूर हैं। तो इस तरह की स्थिति में जो हमारी समाज व्यवस्था है, यह क्या बिना विचार किए, बिना सोचे ऐसे ही जीवन काटा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मजदूरों की ओर से कोई बिहार निर्माण व असंगठित श्रमिक यूनियन है, ये मजदूरों ने बनाया है। आज से 3-4 साल पहले बनाया। मजदूर जुटे और विचार किया कि संगठन है, यूनियन है, लेकिन यूनियन को भी होना चाहिए क्रियाशील, जहां मजदूर जो है बात करे, बैठे। यह नहीं कि कागज पर यूनियन है, अपना जो है चल रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। यहाँ के इस संगठन की, इस यूनियन की विशेषता है कि यहाँ हमेशा महीना में 2 बार 4 बार जितना बार हो, हर इलाके के मजदूर ऑफिस में जुटकर विचार विमर्श करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं यहाँ अधिकांश मजदूरों की एक मजदूरी की समस्या उनके साथ लगी हुई है कि भाई काम कर लिए और पैसा के लिए दौड़ा रहा, कहीं ठेकेदार दौड़ा रहा है, कहीं मालिक दौड़ा रहा है। वो अकेले बहुत आदमी तो थक हार जाता है, छोड़ देता है, फिर दूसरे जगह उसको काम करता है। तो ये तो रोज रोज की समस्या है कि हम काम ही के पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे ही नहीं। तो यह भी अकेले बस की बात नहीं है, आप अनुभव से जानते होंगे। तो यह विषय भी यूनियन के ही अंतर्गत है, माने संगठन के अंतर्गत, कि संगठन विचार करे और उसके पास जो है उसके प्रतिनिधि जाए और इस तरह हल हो। इस तरह कई मामलों को हमारी यूनियन ने हल किया है, और यूनियन का यह एक काम है कि जो काम करें उनका पैसा तो कम से कम मिल जाए। वह एक तो जीने लायक नहीं है, जितना काम करते हैं काम नहीं, काम मिले तो वह इतना पैसा है कि जीने लायक नहीं। आप बीमार पड़ जाए तो भारी समस्या है, लेकिन वह भी देने में आनाकानी मालिक वर्ग करता है। इसके लिए हमारे पास यूनियन के अलावा, संगठित शक्ति के अलावा कोई दूसरी चीज है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास संख्या है, और संख्या अगर तितर बितर है तो कोई हमारे पास संख्या तभी कारगर होगी जब हम संगठन में रहें। और संगठन में रहकर कई समस्या है, एक मजदूरी की समस्या है। दूसरी बात है कि सरकार जो घोषणाएं करती है उसकी असलियत भी जाननी है कि वास्तव में सच्चाई क्या है, उसमें मिलेगा कि नहीं, या क्या उसकी वास्तविक स्थिति है, संघर्ष करने पर कितना हासिल कर सकते हैं। ये सारी बात को भी कोई आपसे कई तरह के लोग घूम रहे हैं, जो एजेंट भी घूम रहे हैं, पैसा लेके भाग जा रहा है। हम लोग तो कई चौक चौराहों पर जाते हैं, पता चलता है कि कार्ड बनाने के लिए कोई 500 लेकर चला गया, कोई 1000 लेकर चला गया। तो ऐसा भी आप लोग सावधान रहें। आप उस यूनियन में आप रहेंगे तो उसकी आपको जानकारी होगी, सदस्य बनिए, सदस्य बनकर वहाँ जानकारी लीजिए कि यह क्या है, कि कार्ड क्या होता है, कौन जारी करता है, इसके लिए क्या फीस है। तो सरकारी फीस 50 रुपया है। तो यह तरीका भी हम संगठन में, यूनियन में सीखते हैं कि कैसे सरकार की जो घोषणाएं भी है उसकी असलियत जाने, उसकी हवाई कितना है और कितना है। करोड़ों मजदूर है, कुछ राशि जारी कर देता है, कुछ को मिल गया, कुछ एजेंट दिलवा दिया, लगा प्रचारित यह करता है कि यह सारी मजदूरों के लिए योजनाएं चल रही है। आप वहां पर जाएं तो पता चलेगा तो ऊँट के मुंह में जीरा है कि तो आदमी है हजारों और 5 आदमी के लिए जारी है। तो यह सब भी जानना
और सरकार पर दबाव डालना कि हमारे मजदूरों की संख्या 50 करोड़ पूरे देश में है, उनके लिए तुम समस्या नहीं करोगे, उन्हीं के बल पर यह समाज चल रहा है। जो भी चीज देख आप रहे हैं मजदूर के हाथ से ही निर्मित है, लेकिन यह ऐसी अवस्था है, ऐसी गुलामी की अवस्था है कि यह कहा जाता है कि आपका यही अवस्था रहेगा, आप मालिक के लिए काम करते रहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा होगा नहीं। इतिहास में मजदूरों ने क्या क्या करके दिखाया है। जो बना सकता है वह बहुत गड़बड़ चीज को मिटा भी सकता है। तो हम बनाते हैं समाज, और पुराना समाज को ध्वंस करके नया समाज बनाने का भी ताकत रखता है।